हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे आप तैयारी कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को देखते हुए मैं लेके आऊँ एक शॉर्टकट की क्लास आपके लिए, जो हो सकता है इस एग्जाम में कोई शॉर्टकट की आ जाए उसमें से। तो पहला शॉर्टकट की का सवाल है दोस्तों, कंट्रोल ए का प्रयोग किसके लिए होता है या किसके लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन आ रहा है फॉन्ट बदलने के लिए, सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए, टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए या नई फाइल बनाने के लिए। बताइए दोस्तों, आप कंट्रोल ए का प्रयोग, कंट्रोल प्लस ए का उपयोग कब करेंगे या क्यों करेंगे। दोस्तों, अगर आप कंट्रोल ए का प्रयोग करना चाहते हैं तो उससे क्या होगा दोस्तों, सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट होगा ये। मतलब सभी टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम सिलेक्ट कर सकते हैं एक साथ में। ठीक है, यहाँ पे बात करें दोस्तों टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, कंट्रोल के साथ में कंट्रोल के साथ में सी का प्रयोग किया जाता है। टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल के साथ में सी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और कंट्रोल वी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों पेस्ट करने के लिए। अगर हम कंट्रोल वी की बात करें तो पेस्ट करने के लिए काम लेते हैं दोस्तों इसका। ठीक है, पेस्ट करने के लिए। और नई फाइल बनाने की बात करें तो हम कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग करेंगे, कंट्रोल के साथ में एन का प्रयोग करेंगे दोस्तों। किसका क्या करने के लिए दोस्तों, फाइल को, नई फाइल को बनाने के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं पहला प्रश्न में आपको ऑप्शन भी समझ में आ गए होंगे और इसका आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे प्रश्न पर। दूसरा क्वेश्चन है, कंट्रोल बी किस शॉर्टकट क्रिया के लिए होता है। कंट्रोल बी किस शॉर्टकट क्रिया के लिए होता है भाई। इटैलिक के लिए होता है, बोल्ड के लिए होता है, अंडरलाइन के लिए होता है या जस्टिफाई के लिए होता है। दोस्तों इटैलिक की बात करें तो एक तरीके से इसका शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल के साथ में आई होता है। बोल्ड का होता है दोस्तों कंट्रोल के साथ में बी होता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, बोल्ड होगा। ठीक है, और अंडरलाइन की बात करें तो कंट्रोल के साथ में यू को प्रेस किया जाएगा, कंट्रोल के साथ में यू को। जस्टिफाई की बात करें तो कंट्रोल के साथ में हम क्या प्रेस करेंगे दोस्तों, जे प्रेस करेंगे। दोस्तों आपको ये एकदम इजी प्रश्न लग रहे होंगे, लेकिन कई बार एग्जाम में इजी पूछ लिए जाते हैं और आपको इजी से काम नहीं होना चाहिए, आपको ये ऑप्शन से काम होना चाहिए। जो मैं बता रहा हूँ ना शॉर्टकट की, आपको याद होनी चाहिए सारी शॉर्टकट की ऐसे कैसे। ठीक है, तो हम पूरे ऑप्शंस की डिस्कशन करेंगे भाई, कौन सी शॉर्टकट की क्या होगी। तो मैंने सबकी बता रखी है। अगर आपके पास नोटबुक है तो नोट करते जाइएगा एक एक शॉर्टकट की को, जिससे आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये ध्यान रखना आपको एक से या दो शॉर्टकट की जरूर पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है एमएस वर्ड में, किसमें दोस्तों, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, इसका फॉन्ट साइज काफी बड़ा नजर आ रहा है मुझे, आपको भी नजर आ रहा होगा दोस्तों, तो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं यहाँ पे। ठीक है, काफी है, दिख रहा है ना आपको। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात करें एमएस वर्ड में कंट्रोल डी किसका शॉर्टकट ये है। फाइल ओपन का है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का है, फॉर्मेट पेंटर का है या पैराग्राफ अलाइनमेंट का है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात करें कंट्रोल डी की तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तीनों जगह इंपॉर्टेंट है। मतलब एमएस ऑफिस का सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है जो तीनों अलग अलग जगह काम करता है। यहाँ पे फाइल ओपन की बात करें तो उसके लिए प्रयोग करेंगे हम कंट्रोल के साथ में ओ का। किसका दोस्तों, कंट्रोल के साथ में ओ का। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए करेंगे दोस्तों कंट्रोल डी का। किसका दोस्तों, कंट्रोल डी का करेंगे, तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, और यहाँ पे पैराग्राफ अलाइनमेंट क्या होता है दोस्तों, चार प्रकार के होते हैं पैराग्राफ अलाइनमेंट। कितने प्रकार के, चार प्रकार के। एक होता है लेफ्ट, आगे जाके बताऊंगा मैं आपको। एक होता है सेंटर, ओके, एक होता है एक तरीके सेंटर के बाद में राइट, और एक होता है दोस्तों जस्टिफाई। ये चार आपके क्या होते हैं दोस्तों, अलाइनमेंट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आगे जाके बताऊंगा इनको सबको मैं, लेकिन अभी बता रहा हूं दोस्तों मैं कंट्रोल डी के बारे में हल्का सा। एक कंट्रोल डी शॉर्टकट है, कौन सा शॉर्टकट है दोस्तों, कंट्रोल के साथ में आप डी प्रेस करेंगे तो इससे क्या क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे दोनों तीनों चीजें बताऊंगा एमएस ऑफिस की, जहां अलग अलग काम आता है और जहां आपके लिए इंपॉर्टेंट ये साबित हो सकता है दोस्तों। देखो, हम पहले बात करेंगे दोस्तों एमएस वर्ड की, ओके, इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों हम एक्सेल की। ठीक है, और एक बात करेंगे दोस्तों पावर पॉइंट की। तीनों जगह ये इंपॉर्टेंट है, पावर पॉइंट, पावर POINT पॉइंट। एमएस वर्ड की बात करें तो सीधा सा बात है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए काम आता है ये। ठीक है, एक्सेल की बात करें दोस्तों तो फिल डाउन करने के लिए काम आता है दोस्तों, फिल डाउन करने के लिए काम आता है। ठीक है, और यहाँ पे पावर पॉइंट की बात करें दोस्तों तो इस ये आता है दोस्तों पावर पॉइंट के अंदर डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करने के लिए, डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए, ऐसे लिख लो बनाने के लिए। तो उम्मीद करता हूं आपको तीनों चीजें, मतलब एक तरीके से बात करें हम तो एमएस वर्ड में क्या काम आता है, एक्सेल में क्या काम आता है
और साथ में दोस्तों पावर पॉइंट में क्या काम आता है ये मैंने आपको एकदम क्लियर सी बता दिया दोस्तों कंट्रोल डी के बारे में। ठीक है, उम्मीद करता हूं कंट्रोल डी से अगर सवाल आता है तो आप गलत नहीं करोगे। ठीक है, और तीसरा प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों चौथे प्रश्न की ओर। कंट्रोल ई शॉर्टकट किसे इंगित करता है? कंट्रोल ई शॉर्टकट किसे इंगित करता है? मैंने अभी बताया था आपको पैराग्राफ अलाइनमेंट के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? पैराग्राफ अलाइनमेंट के बारे में बताया था पिछले क्वेश्चन में मैंने। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। ठीक है, उसी की चर्चा करेंगे, उसी संबंधित सवाल है ये। तो यहां पे आ रहा है लेफ्ट अलाइन, फाइंड, सेंटर अलाइन या सेव। देखिए दोस्तों यहाँ पे सेव की मैंने पहले लिख रखी है कंट्रोल एस, तो हटा देता हूं एक बार, फिर मैं समझा दूंगा आपको वापस से। ठीक है, पैराग्राफ अलाइनमेंट आपके 4 प्रकार के होते हैं। मैं एक बार डायग्राम बना देता हूं जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। 4 हो गए। पहला हो गया लेफ्ट, लेफ्ट अलाइन है ना, LEFT, लेफ्ट ALIGN। अब अलाइन में ALIGN बार बार लिखूंगा नहीं, आप थोड़ा समझ लेना। एक हो गया सेंटर, एक हो गया दोस्तों राइट, ठीक है, और एक लास्ट का हो गया दोस्तों JUSTI, जस्टिफाई। ओके, एक जस्टिफाई हो गया आपका। अब यहाँ पे बात करें दोस्तों, अगर कोई पूछे लेफ्ट का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल के साथ में L होता है। सेंटर का क्या होता है भाई, कंट्रोल के साथ में आप E प्रेस करेंगे। ठीक है, राइट का क्या होगा, कंट्रोल के साथ में R प्रेस करेंगे। और जस्टिफाई का क्या होगा, कंट्रोल के साथ में आप J प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे दोस्तों? J प्रेस करेंगे। अब ये पूछ रहा है कंट्रोल E के बारे में, तो कंट्रोल E क्या कर रहा है भाई, सेंटर अलाइनमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है भाई, सेंटर अलाइनमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आएगा सेंटर अलाइन। क्या आएगा दोस्तों, सेंटर लाइन आएगा। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट ये कर रहा, लेफ्ट ये बैठा यहाँ पे कंट्रोल L, तो लेफ्ट की क्या हो जाएगी, कंट्रोल के साथ में आप क्या प्रेस करेंगे, L प्रेस करेंगे। फाइंड की बात करें तो आपको करना पड़ेगा कंट्रोल के साथ में F प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल F। और सेव मैंने काट दिया लेकिन सही था वो, कंट्रोल S का प्रयोग करेंगे सेव के लिए। और सेंटर के लिए बताया था ना मैंने अभी, कंट्रोल के साथ में E का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। और ये है ना, ये चीज मैंने लिखा है लेफ्ट अलाइन, सेंटर, राइट, यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस रहते हैं। तो इंपॉर्टेंट मान लेना, इसको उतारना नोटबुक के अंदर। ठीक है, तो अब चलते हैं दोस्तों आज के एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कंट्रोल H का उपयोग होता है, क्यों होता है बताइए। हाइपरलिंक जोड़ने के लिए होता है, रिप्लेस करने के लिए होता है, फाइंड करने के लिए होता है, या हैंगिंग इंडेंट के लिए होता है। दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल H का जो प्रयोग होगा वो होगा दोस्तों रिप्लेस करने के लिए। किसके लिए दोस्तों, रिप्लेस करने के लिए होता है। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। हाइपरलिंक जोड़ने के लिए किस किस को पता है भाई, हाइपरलिंक का क्या होता है शॉर्टकट की, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना जिस चीज को पता है। तो हाइपरलिंक का होता है भाई साहब कंट्रोल के साथ में के, कंट्रोल के होता है हाइपरलिंक का। यहाँ पे फाइंड की बात करें तो कंट्रोल F होता है। और यहाँ पे हैंगिंग इंडेंट की बात करें तो हैंगिंग इंडेंट MS वर्ड में होता है दोस्तों कंट्रोल T के साथ में। किसके साथ में दोस्तों, कंट्रोल के साथ में T प्रेस करेंगे हैंगिंग इंडेंट के लिए, कंट्रोल T प्रेस करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और काफी एग्जाम में पूछ लिया जाता है काफी बार, ध्यान रखना। हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, कंट्रोल T। फाइंड की क्या हो जाएगी, कंट्रोल F। ठीक है, पूछा क्या था, कंट्रोल H का उपयोग तो रिप्लेस करने के लिए काम आता है भाई। ठीक है, रिप्लेस मतलब बदलने के लिए। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है हमारा, यदि आप टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहते हैं, यदि आप टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे। शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन इसी क्लास में। आप टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल I का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका दोस्तों, कंट्रोल I का। इटैलिक मतलब क्या होता है दोस्तों, इटैलिक मतलब होता है तिरछे या टेढ़े, तिरछे या टेढ़े अक्षर करने के लिए, टेढ़े टेढ़े। ओके, कंट्रोल J होता है भाई साहब जस्टिफाई के लिए। किसके लिए होता है, जस्टिफाई के लिए होता है, बता दिया मैंने आपको। कंट्रोल B होता है बोल्ड करने के लिए, ये भी बता दिया मैंने। कंट्रोल U होता है दोस्तों अंडरलाइन करने के लिए। अब मैं पूछूं आपसे तो बता दोगे ना सारे सवालों का जवाब जो मैंने बताया आपको अभी, अंडरलाइन करने के लिए होता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 7वें प्रश्न की ओर। क्लास आपको अच्छी लग रही होगी तो एक बार सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सारे अपडेट आपको तभी मिल पाएंगे जब आप सही से जवाब दोगे। सॉरी, सारे अपडेट आपको तभी मिल पाएंगे जब सब्सक्राइब कर लोगे। मैं कहाँ पहुंच गया, कोई बात नहीं, सॉरी। कंट्रोल J का उपयोग किया जाता है, कंट्रोल J का उपयोग किया जाता है किस लिए किया जाता है भाई, जस्टिफाई करने के लिए, जंप करने के लिए, जूम करने के लिए, या ज्वाइन करने के लिए।
दोस्तों कंट्रोल जे का जो उपयोग किया जाता है वो जस्टिफाई करने के लिए किया जाता है। किसके लिए दोस्तों? जस्टिफाई करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आएगा ई ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है एमएस वर्ड में कंट्रोल के से क्या होता है। जस्ट अभी अगर आपने ध्यान दिया हो इस क्लास में तो मैंने बताया था आपको कंट्रोल के से क्या होता है भाई, जल्दी से बताइएगा। टेक्स्ट क्लियर होता है, लिंक कटता है, हाइपर लिंक जोड़ा जाता है या कट किया जाता है। तो थोड़ा छोटा कर देता हूं फॉन्ट साइज को। ओके तो एमएस वर्ड में कंट्रोल कैसे, सॉरी सर्दी का मौसम है और कई बार गला खराब हो जाता है। ठीक है ओके रेडी। कंट्रोल की जो होता है दोस्तों वो होता है हाइपरलिंक जोड़ा जाता है, इससे इंसर्ट किया जाता है। सी ऑप्शन इज राइट। गला कुछ ज्यादा ही खराब हो गया यार। गला सही करने के लिए क्या दवाई ले सकते हो कमेंट बॉक्स में बताना सभी। ठीक है, कंट्रोल एक्स यहाँ पे कट के लिए होता है, लिंक कटता है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों कंट्रोल की एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है आपसे। अब चलते हैं दोस्तों आज के 90वें प्रश्न की ओर। 90वां प्रश्न क्या है? लेफ्ट अलाइन के लिए, लेफ्ट अलाइन के लिए निम्न में से कौन सा शॉर्टकट है? कंट्रोल जे है, कंट्रोल एल है, कंट्रोल ई है या कंट्रोल आर है। मैंने बताया था आपको पैराग्राफ अलाइनमेंट 4 होते हैं भाई। ठीक है, कंट्रोल जे बराबर होता है दोस्तों जस्टिफाई करना, बार बार बता रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट होने वाला है। कंट्रोल एल होता है दोस्तों लेफ्ट अलाइनमेंट, और यही पूछ रहा है तो यहाँ पे होगा बी ऑप्शन इज राइट। कंट्रोल ई होता है भाई सेंटर के लिए, किसके लिए होता है? सेंटर के लिए। और कंट्रोल आर होता है दोस्तों राइट के लिए। आज आपको सारी शॉर्टकट की याद करा के जाऊंगा मैं। ठीक है, लेकिन अभी तक अगर आपने अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए शेयर, क्योंकि उनको भी बेचारों को बेनिफिट मिल जाए इस क्लास से। ठीक है, अब चलते हैं भाई, दे दिया ना आंसर मैंने इसका। ओके, अब चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि कंट्रोल एन का उपयोग किया जाता है नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए, डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए या डॉक्यूमेंट क्लोज करने के लिए। वेरी गुड, बताइए दोस्तों कंट्रोल एन का प्रयोग क्यों किया जाता है भाई? क्योंकि हमको नया डॉक्यूमेंट बनाना होता है, तो नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आपको कंट्रोल एन का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रखना मैं क्लास ऐसी लेके आऊं सारे ऑप्शन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सवाल आ जाएगा डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? कंट्रोल के साथ में एस प्रेस कर दो, बस हो जाएगा सेव। डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो भाई क्या करोगे? कंट्रोल के साथ में पी प्रेस कर दो। और डॉक्यूमेंट क्लोज करना है तो किस किस को आता है डॉक्यूमेंट क्लोज करने की शॉर्टकट की? मान लेता हूं कि मान लो कंट्रोल एन भी आपको आता है, कंट्रोल एस भी आपको आता था, कंट्रोल पी भी आपको आता है, तो बताइए अब डॉक्यूमेंट को क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या है? मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा जिन्होंने क्लास एकदम इजी लग रही है, मतलब जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है अच्छे से, वो लोग बताएं इसका आंसर कि डॉक्यूमेंट क्लोज करने का शॉर्टकट की क्या है एमएस वर्ड के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे एमएस वर्ड के अंदर क्योंकि डॉक्यूमेंट लिखा है, डॉक्यूमेंट बनते हैं एमएस वर्ड में, कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करेंगे हम। क्या प्रेस करेंगे दोस्तों? कंट्रोल के साथ में डब्ल्यू प्रेस करेंगे डॉक्यूमेंट क्लोज करने के लिए। तो उम्मीद करता हूं आप सभी का जवाब सही होगा, आपने कंट्रोल डब्ल्यू ही दिया होगा। और हाँ मुझे बताइए 10 में से आपके कितने परसेंट सही हो चुके हैं अब तक? 10 में से जल्दी से बताइएगा दोस्तों कितने परसेंट सही हो गए आपके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 11वें प्रश्न की ओर। फॉन्ट साइज हल्का सा बड़ा हो गया है इसका, मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूं बार बार, ठीक है, जिससे आपको दिख जाए अच्छी तरह। ओके, इसका भी छोटा कर देता हूं, क्वेश्चन का भी कर दिया। अब देखिएगा कंट्रोल पी वर्ड, एमएस वर्ड में कंट्रोल पी से क्या होता है? टेक्स्ट को पेस्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं, पैराग्राफ रीसेट करते हैं या फिर फाइंड करते हैं। बताइए दोस्तों क्या करते हैं? तो एक तरीके से बता दूं मैं, टेक्स्ट को पेस्ट किया जाता है दोस्तों कंट्रोल के साथ में वी से, कंट्रोल वी से हम पेस्ट कर सकते हैं। और फाइंड करते हैं दोस्तों हम कंट्रोल के साथ में ऐप से। तो यहां से जो प्रिंट करते हैं ना भाई, वो प्रिंट किससे करते हैं हम? कंट्रोल पी से करते हैं। किससे करते हैं दोस्तों? कंट्रोल पी से। यही पूछा है अपन से तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 11% एकदम इजी था और आपने समझा भी इसको। अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है हैंगिंग इंडेंट के लिए शॉर्टकट क्या है? हैंगिंग इंडेंट के लिए शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल एच है, कंट्रोल यू है, कंट्रोल टी है या कंट्रोल एल है? दोस्तों कंट्रोल एच होता है रिप्लेस के लिए, कंट्रोल यू होता है अंडरलाइन के लिए, कंट्रोल टी होता है हैंगिंग इंडेंट के लिए,
कंट्रोल एल होता है दोस्तों लेफ्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट किसमें, एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड में अगर आप कंट्रोल एल प्रेस करते हैं तो लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात करें दोस्तों, पूछा क्या है हैंगिंग इंडेंट के लिए, तो यहाँ पे कंट्रोल टी काम आएगा दोस्तों। क्या काम आएगा दोस्तों, कंट्रोल टी काम आएगा। क्लियर यहां तक का। कैसी लग रही क्लास आपको, अच्छी लग रही है तो एक लाइक तो बनता है, और साथ में रिव्यू बताना क्लास का कि आपको क्लास कितनी पसंद आई है, ठीक है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 13वें प्रश्न की ओर। टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट है, कंट्रोल बी है, कंट्रोल आई है, कंट्रोल यू है या कंट्रोल टी है। तो दोस्तों टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल बी वापस बता देता हूं, बार बार बता रहा हूं, बोल्ड करने के लिए। कंट्रोल आई होता है इटैलिक करने के लिए, और यहां पे कंट्रोल टी होता है दोस्तों हैंगिंग इंडेंट के लिए, ठीक है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 14वें प्रश्न की ओर। कट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट है, आपको सबको पता है कट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट है। यहाँ पे एक सी ऑप्शन गायब हो गया तो मैं लगा देता हूं भाई, कोई बात नहीं, कई बार हो जाती है मिस्टेक टाइपिंग करने में। सी ऑप्शन कर दिया मैंने, कंट्रोल के साथ में ओ कर दिया मैंने। तो यहाँ पे बताइए कंट्रोल कट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट है, कंट्रोल वी है, कंट्रोल सी है, कंट्रोल ओ है, कंट्रोल जेड है। दोस्तों कट करने के लिए, सॉरी यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है, तो कंट्रोल एक्स करना पड़ेगा। ये भारी मिस्टेक हो गई भाई, भारी मिस्टेक कह सकते हो आप इसको। तो यहाँ पे कट करने के लिए जो शॉर्टकट होगा ना, वो होगा दोस्तों कंट्रोल के साथ में एक्स, ठीक है। ओके, तो ये ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल एक्स। कंट्रोल वी होता है दोस्तों पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल सी होता है दोस्तों कॉपी करने के लिए, कंट्रोल जेड होता है दोस्तों अंडू करने के लिए। किसके लिए दोस्तों, अंडू करने के लिए होता है, ठीक है। अब एक सवाल थोड़ा सा पूछ लेता हूं मैं आपसे, देखो बताना किस किस क्लास में ध्यान है, जिसका ध्यान होगा बता देगा। कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल टी शॉर्टकट एमएस वर्ड में, किसमें दोस्तों, एमएस वर्ड में क्या काम आता है। कंट्रोल टी शॉर्टकट जो है एमएस वर्ड में क्या काम आता है, जल्दी से मुझे बता दीजिए। ऑप्शन में दे नहीं रहा, डायरेक्टली आंसर लिखिए। कंट्रोल टी एमएस वर्ड में क्या काम आता है, जल्दी बताइएगा दोस्तों आप मुझे। अब चलते हैं दोस्तों आज के 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है अंडू के लिए शॉर्टकट क्या है। अंडू के लिए शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल आर है, कंट्रोल जेड है, कंट्रोल वाई है या कंट्रोल यू है। तो बात करें दोस्तों अंडू की, तो अंडू के लिए होता है दोस्तों कंट्रोल, एक मिनट रुकना, यहाँ पे कंट्रोल जेड ही था ना। ओके दोस्तों, यहाँ पे अंडू के लिए क्या होगा दोस्तों, कंट्रोल जेड होगा। तो यहाँ पे बात करें बी ऑप्शन आ जाएगा कंट्रोल जेड। अब कई लोग क्या करेंगे, अंडू के लिए यू कर देंगे, भाई यू होगा, भाई यू फॉर अंडू थोड़ी ना होता है। तो आपको तुक्के लगाने, मतलब जो तुक्के लगाएंगे ना, जो पढ़ के नहीं जाएंगे बच्चे, वो क्या करेंगे, अंडू मतलब यू दिख रहा है भाई, तो यू मतलब यू, यू फॉर यू, ठीक है। तो यू फॉर यू वाले गलत हो जाएंगे। कंट्रोल यू का मतलब होता है अंडरलाइन, ये ध्यान रखना है आपको, अंडर लाइन। ओके, कंट्रोल वाई मतलब क्या होता है, रीडू होता है। और कंट्रोल आर बराबर क्या होता है भाई, एमएस वर्ड की बात करें तो राइट अलाइनमेंट होता है, ठीक है, एमएस वर्ड में। ओके क्लियर, उम्मीद करता हूं 15वां प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों 16वें प्रश्न की ओर। एक्सेल में कंट्रोल डी का प्रयोग किस लिए होता है। एक्सेल में कंट्रोल डी का प्रयोग किस लिए होता है, सेल डिलीट करने के लिए, फिल डाउन ऊपरी सेल की वैल्यू नीचे भरने के लिए, कॉलम डिलीट करने के लिए, या फिर डेट डालने के लिए। तो कंट्रोल डी का मैंने पूरा ब्यौरा बताया था आपको फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में, शुरुआत में बताया था भाई कुछ मैंने। तो आपने अगर याद दिया हो, याद आया हो आपको, तो फिल डाउन बताया था मैंने कि ऊपरी सेल की वैल्यू नीचे भरने के लिए आप कंट्रोल डी का प्रयोग करेंगे भाई। बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं आज के 17वें प्रश्न की ओर। थोड़ा मैं यहाँ पे छोटा कर देता हूँ वापिस से, बार बार प्रॉब्लम ये आ रही कि हमारे जो टाइप करने वाले हैं उन्होंने थोड़ा बड़ा ही कर दिया इसको। तो दोस्तों यहाँ पे जाकर के एक्सेल में कंट्रोल आर किस काम में आता है, एक्सेल में कंट्रोल आर किस काम में आता है। तो यहाँ पे आ रहा है कि राइट अलाइन के लिए आता है क्या, सेल रिसेट करने के लिए आता है क्या, रो डिलीट करने के लिए आता है क्या। तो दोस्तों अगर कोई बंदा सोच रहा है कि राइट अलाइनमेंट के लिए आता है, तो वो एमएस वर्ड में आता है। किस में आता है दोस्तों, एमएस वर्ड में क्या आता है, कंट्रोल आर राइट अलाइनमेंट करने के लिए होता है। लेकिन एक्सेल में क्या आता है, फिल राइट, मतलब फिल राइट करने के लिए कंट्रोल आर प्रयोग में जाता है, मतलब बाई सेल की वैल्यू दाई और भरने के लिए आप कंट्रोल आर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल आर भी ऐसी शॉर्टकट की जो एमएस वर्ड एक्सेल में अलग अलग काम आ जाती है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 18वें प्रश्न की, और 18वां प्रश्न क्या है, कंट्रोल टी
एक्सेल में कंट्रोल टी, थोड़ा ऑप्शन छोटा कर देता हूं वापिस से। ओके, एक्सेल में कंट्रोल टी का शॉर्टकट क्या है? एक्सेल में कंट्रोल टी का शॉर्टकट क्या है भाई? टेक्स्ट को बोल्ड करना, चार्ट बनाना, टेबल बनाता है, या फिर टोटल निकालता है। दोस्तों अगर बात करें एमएस वर्ड की तो कंट्रोल टी आता है हैंगिंग के काम, जो मैंने पूछा भी था आपसे अगर आपने बताया हो तो। लेकिन बात करें एक्सेल की तो एक्सेल में आता है टेबल क्रिएट करता है। क्या करता है दोस्तों? टेबल क्रिएट करता है कंट्रोल टी। क्लियर है तक का? चार्ट कौन बनाता है दोस्तों? अगर एक्सेल की बात करें तो F11 प्रेस करके हम चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए तो कंट्रोल बी आप यूज ले सकते हैं। ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों, अब टोटल कौन निकालता है दोस्तों एक्सेल में? सम का फॉर्मूला। इसका दोस्तों सम का फंक्शन हम टोटल निकाल सकते हैं। ठीक है, जो भी आगे बताएंगे फंक्शन आएंगे तो। ऑटो सम निकालने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? ऑटो सम। अब ऑटो सम का निकलता है दोस्तों एक्सेल में निकलता है। किस में निकलता है दोस्तों? एक्सेल में निकलता है। तो ऑटो सम के लिए क्या करेंगे हम? कंट्रोल ए अल्ट इक्वल, कंट्रोल एस या शिफ्ट इक्वल। दोस्तों अगर आपको ऑटो सम निकालना है तो आप ऑल्ट के साथ में इक्वल प्रेस करेंगे तो यहां पे आएगा बी ऑप्शन। कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट के लिए काम आता है, बताया था फर्स्ट क्वेश्चन से। और ये सीयू के लिए काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों? ऑटो सम के लिए ऑल्ट इक्वल प्रेस करेंगे तो ऑटो सम मतलब ऑटोमेटिक जोड़ना हो जाएगा इससे। अब चलते हैं आज के 20वें प्रश्न की और 20वां प्रश्न है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न भी है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी अच्छी खासी। आपने काफी सारी शॉर्टकट की आज पहली बार सीखी होंगी, है ना, और काफी सारी ऐसी जो आपको पहले से आती होंगी, क्योंकि ज्यादा बड़ा टफ नहीं है ये। एक्सेल में किसी सेल में लाइन ब्रेक डालने के लिए कौन सा शॉर्टकट होता है? लाइन ब्रेक डालने के लिए कौन सा शॉर्टकट होता है? कंट्रोल एंटर होता है, शिफ्ट एंटर होता है, या अल्ट एंटर होता है, या कंट्रोल शिफ्ट एंटर होता है? अब लोगों के मन में आ रहा होगा कंट्रोल एंटर कर दें क्या? तो कंट्रोल एंटर एमएस वर्ड में काम आता है। और एमएस वर्ड में क्या करता है दोस्तों? पेज ब्रेक करता है। क्या करता है दोस्तों? पेज ब्रेक करता है एमएस वर्ड में। ठीक है, तो कंट्रोल एंटर एमएस वर्ड में क्या करता है? पेज ब्रेक करता है। लेकिन अगर मान लो आपको एक सेल के अंदर ही, जैसे मान लो एक सेल है, आप यहाँ पे कुछ भी कर रहे हो, जैसे लिख दिया इतना, आप चाहते हो कि इसी सेल में नीचे से लिखा जाए और मेरे को, तो उसके लिए हम करेंगे अल्ट के साथ में एंटर। क्या करेंगे दोस्तों? अल्ट के साथ में एंटर करेंगे। एक्सेल अगर आपने पढ़ी हो ध्यान से तो आपने ये काम किया होगा एक्सेल के अंदर। उम्मीद है दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी, आपने कुछ नया शॉर्टकट सीखे होंगे। अगर कुछ नया सीखा है और कुछ क्लास समझ में आई है आपको तो अभी से सब्सक्राइब कर लो और अपने उन दोस्तों के पास जरूर शेयर करना जिनके हाल फिलहाल में कोई भी कंप्यूटर संबंधित एग्जाम है या RSCIT के एग्जाम है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और तैयारी को और बेटर करते रहो। धन्यवाद, बाय। चलते हैं फिर।